यह हैलोजन एंड हैलोजन का थर्ड वीडियो लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज कवर करेंगे IUPAC नेम ऑफ हैलोजन एंड हैलोजन। हम लोग सेकंड वीडियो लेक्चर में कवर किए थे कॉमन नेम, कवर कर चुके हैं सेकंड वीडियो लेक्चर में। आज हम लोग कवर करेंगे IUPAC नेम। IUPAC मींस इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है अंतरराष्ट्रीय संघ अनुप्रयुक्त रसायन। आज हम लोग IUPAC नाम हैलोजन एंड हैलोजन का कैसे लिखा जाता है बेसिक रूल से जानेंगे। क्लास 10 में भी ऐसा हम लोग बेसिक रूल्स पढ़ चुके हैं, क्लास 10 के 11 में, फिर हम लोग कुछ हद तक बेसिक रूल जानने की कोशिश करेंगे। वैसे स्टूडेंट जो बेसिक रूल्स को भूल चुके हैं, मींस एक एग्जांपल लेके समझते हैं हैलोजन एंड हैलोजन का नाम कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले बेसिक रूल्स जानेंगे। सिलेक्ट लॉन्ग चेन का मतलब होता है लंबी श्रृंखला का चयन करना। राइट पोजीशन एंड नेम ऑफ ब्रांचेस का मतलब होता है शाखा श्रृंखला का स्थान का नाम एवं शाखा श्रृंखला के कार्बन एटम का नाम लिखना। देन काउंटिंग नियरेस्ट द ब्रांच चेन, ब्रांच चेन कार्बन काउंटिंग लॉन्ग चेन में जितना नजदीक हो कार्बन काउंटिंग उस साइड से किया जाता है। देन राइट द नेम ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन एटम, फिर लास्टली हम लोग कार्बन के लॉन्ग चेन का एटम का नाम लिखते हैं। हम लोग एग्जांपल के जरिए समझेंगे। सिलेक्ट लॉन्ग चेन, लॉन्ग चेन का मतलब होता है लंबी श्रृंखला का मतलब होता है वैसा चेन जिसमें कार्बन का एटम सबसे ज्यादा हो, सबसे अधिक हो, उसे हम लोग लॉन्ग चेन कहते हैं। मींस 1 2 3 1 2 3 4 दो चेन बन सकता है यहाँ पर 1 2 3 और 1 2 3 4। इस चेन में 3 कार्बन एटम, इस चेन में 4 कार्बन एटम। हम लोग को लेना है लॉन्ग चेन का मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन होना चाहिए, मींस हम लोग का यह लॉन्ग चेन हो जाएगा। ये चेन को हम लोग कहेंगे लॉन्ग चेन। लॉन्ग चेन को ही मेन चेन या प्रिंसिपल चेन भी कहा जाता है, लंबी श्रृंखला। लॉन्ग चेन कार्बन एटम के बाद जितने भी कार्बन एटम बचेंगे उसे हम लोग कहते हैं ब्रांच चेन। ब्रांच चेन, ब्रांच चेन का हिंदी होता है शाखा श्रृंखला। इसे हम लोग कहते हैं एल्काइल ग्रुप। एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप का सफिक्स में हम लोग यूज करते हैं एज अ सफिक्स आई। जैसे एक कार्बन मींस मिथाइल, दो कार्बन मींस इथाइल, तीन कार्बन मींस प्रोपाइल। थर्ड देन कार्बन काउंटिंग नियरेस्ट द ब्रांच है, मींस कार्बन काउंटिंग 1 2 3 4 1 2 3 4। हम लोग कार्बन काउंटिंग इस साइड से भी कर सकते हैं और इस साइड से, लेकिन रूल्स कहता है जिस साइड से यह ब्रांच चेन नजदीक है, मींस इस साइड से जाएंगे मींस ये कार्बन 2 नंबर पे, इस साइड से आएंगे तो 3 नंबर पे। लेकिन रूल्स हम लोग को कहता है क्या जहां से नजदीक है, मींस मेरा यह काउंटिंग सही है और यह काउंटिंग गलत है। नेक्स्ट रूल राइट द नेम ऑफ लॉन्ग चेन, फिर अंतिम में लॉन्ग चेन का नाम लिखना है। फर्स्ट रूल से फिर देखेंगे हम लोग सेलेक्ट लॉन्ग चेन, देन राइट पोजीशन एंड नेम ऑफ ब्रांच चेन। ब्रांच चेन का पोजीशन एंड नाम लिखना है। पोजीशन मींस यह कार्बन एटम 2 नंबर कार्बन से लगा हुआ मींस 2 लिख दें। फिर राइट द नेम ऑफ ब्रांच चेन, एक कार्बन एटम को हम लोग मीथ फर्स्ट है तो मीथ, यह अल्काइल ग्रुप का सफिक्स आई लगेगा मींस मिथाइल, 2 मिथाइल। फिर लास्टली राइट द नेम ऑफ लॉन्ग चेन कार्बन 1 2 3 4, और मींस ब्यूट, और सभी कार्बन सिंगल बॉन्ड से लगे हुए मींस एन, इसका नाम हो गया 2 मिथाइल ब्यूटेन। सेकंड एग्जांपल हम लोग देखेंगे। राइट सबसे पहले हम लोग को लंबी श्रृंखला का चयन करना है, मींस 1 2 3 4 5। आप लोग समझ चुके होंगे कैसे हम लोग लॉन्ग चेन सेलेक्ट करते हैं। कार्बन काउंटिंग जैसे करके देखिए 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 मींस 5। जैसे भी कार्बन काउंटिंग 2 और 3 पे
2 नंबर और 3 नंबर पे। इधर से कार्बन काटेंगे 1 2 3 और 4 पे, तो 2 और 3, 2 3 5, इधर से 1 2 3 और 4, 3 और 4 मींस 7, 7 और 5, 5 जिधर से नजदीक है मतलब इस साइड से मेरे को 5 आ रहा है, मतलब यह कार्बन काउंटिंग सही है, कार्बन काउंटिंग गलत है। मींस यह कार्बन 2 नंबर पोजीशन पे, यह कार्बन 3 नंबर पोजीशन पे। तो 2, 3 एक जैसा अगर ब्रांचेन रहे, एक जैसा दो ब्रांचेन रहे उसके लिए हम लोग डाई यूज करेंगे। एक जैसा मींस सेम ब्रांचेन रहे, अगर दो सेम ब्रांचेन है तो उसके लिए डाई यूज करेंगे, तीन सेम ब्रांचेन है तो ट्राई, चार सेम है तो टेट्रा। इस तरह से हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ पर यह भी मिथाइल ग्रुप, यह भी मिथाइल ग्रुप, यहाँ भी एक कार्बन, यहाँ भी एक कार्बन, मींस यहाँ पर हम लोग डाई का यूज करेंगे। डाई, यह भी मिथाइल, यह भी मिथाइल, मींस डाई मिथाइल। देन लॉन्ग चेन का नाम, लॉन्ग चेन में 5 कार्बन, 5 कार्बन का मतलब पेंट और सब सिंगल बॉन्ड से मींस पेंटेन। इसका नाम होगा 2 3 डाई मिथाइल पेंटेन। अब लोग नेक्स्ट देखेंगे, थर्ड एग्जांपल, इसमें लॉन्ग चेन सेलेक्ट करेंगे हम लोग, ये लॉन्ग चेन, दूसरा ब्रांच है 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 3 5 मींस 8, इधर से काउंट करें 1 2 3 4 5 मींस 8, दोनों तरफ से सेम आ रहा है, मींस कहीं से भी आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7। लॉन्ग चेन 7 का सबसे पहले नाम लिखना है ब्रांचेन का। ब्रांचेन में यहाँ देखिएगा, अब अलग अलग ब्रांचेन होंगे, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, अल्फाबेटिकल जो पहले है हम लोग उसी पहले लिखेंगे। मींस इथाइल मींस ई से शुरू होता है, इथाइल, इथाइल ई से शुरू होता है और मिथाइल एम से शुरू होता है, मींस एम से पहले ई आता है, इसलिए हम लोग पहले ई को लिखेंगे। मींस 3 इथाइल 5 मिथाइल, लॉन्ग चेन में 7 कार्बन मींस हेप्टेन, हेप्टेन मींस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया 3 इथाइल 5 मिथाइल हेप्टेन। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एग्जांपल, लॉन्ग चेन ये हो गया, नियरेस्ट 1 2 3 4 कार्बन एटम। अब हम लोग देखेंगे यह मिथाइल ग्रुप, यह मिथाइल ग्रुप, ये भी मिथाइल ग्रुप, तीनों का तीनों सेम है, मींस 1 2 3 है, 3 के लिए हम लोग ट्राई यूज करते हैं। पहले पोजीशन लिख लेते हैं, ये 2 नंबर पोजीशन, ये 2 नंबर पोजीशन, ये 3 नंबर पोजीशन, 2 2 3, 3 इसलिए ट्राई मिथाइल। लॉन्ग चेन 4 कार्बन मींस ब्यूट, सिंगल बॉन्ड में सेम ब्यूटेन, मतलब इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 2 3 ट्राई मिथाइल ब्यूटेन। अंडरस्टैंड? इस बेसिस पे कुछ हम लोग आपको होमवर्क दिया था जिसे आपको कंप्लीट करना है। होमवर्क लिख ले इसे। अब हम लोग देखें
देखेंगे IUPAC नेम ऑफ हैलोल्केन एंड हैलोरिन्स। इससे पहले हम लोग बेसिक नोमेनक्लेचर देख रहे थे जो हम लोग 10th लेवल में पढ़ के आ चुके थे। आज हम लोग देखेंगे हैलोल्केन एंड हैलोरिन्स का IUPAC नेम। जैसे ये हैलोल्केन, पहले सिंपल बात देख लेते हैं। हैलोरिन्स के सबसे पहले वही लॉन्ग चेन के बाहर ब्रांच चेन बच गया 1 नंबर पोजीशन पे, मींस 1 क्लोरो 1 2 3 4 मींस ब्यूट, सब सिंगल बॉन्ड से तो ब्यूटेन मींस 1 क्लोरोब्यूटेन 1 नंबर पोजीशन आप लिख भी सकते हैं और इसे छोड़ भी सकते हैं, मींस क्लोरोब्यूटेन। लॉन्ग चेन, अब देखेंगे ब्रांच चेन, ये क्लोरीन अलग अलग पोजीशन पे 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4, इधर से 2 4 नंबर पे 2 और 4 नंबर 6 1 2 3 मतलब 1 3 1 पे 3 पे मतलब 4, इधर से लॉन्गेस्ट नियरेस्ट ब्रांच आ रहा है, मींस हम लोग काउंटिंग इस साइड से करेंगे 1 2 3 और 4, मींस 1 नंबर पे क्लोरो और 3 नंबर पे क्लोरो, मींस 1,3 दो क्लोरीन है, मींस डाइक्लोरो। लॉन्ग चेन में 4 कार्बन मींस ब्यूट सिंगल बॉन्ड एंड ब्यूटेन, मींस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का 1,3 डाइक्लोरो ब्यूटेन नाम है। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखते हैं। क्लोरीन ब्रोमीन, ये भी हैलोल्केन कंपाउंड है। लॉन्ग चेन, इसमें देखेंगे नियरेस्ट ब्रांच है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6। अब ये देखेंगे ये क्लोरीन और ये ब्रोमीन। सबसे पहले अल्फाबेटिकल में जो आएगा पहले नाम उसका लगा, क्लोरीन C से, ब्रोमीन B से, मींस सबसे पहले ब्रोमीन का नाम मींस 5 ब्रोमो। दो क्लोरीन है, एक 1 नंबर पे एक 3 नंबर पे, 1 3 2 है तो डाई क्लोरो। लॉन्ग चेन 5 कार्बन मींस हेक्स सिंगल बॉन्ड हेक्सेन, मींस इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम हो गया 5 ब्रोमो 1 3 डाइक्लोरो हेक्सेन। इस तरह से हम लोग हैलोल्केन्स का नेमिंग करेंगे। अब हैलोरिन्स में आ जाते हैं। क्लोरीन सिंपली इसका नाम क्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन यहां लग गया मींस 1,2, जहां से दोनों नजदीक है तो 1,2 मींस 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। अगर क्लोरीन यहां से हट के यहां पे आ जाए मींस 1 2 3 4 1 2 3 4 मींस 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इस तरह से हम लोग बेंजीन मींस हैलोरिन्स का नोमेनक्लेचर भी कर सकते हैं। इस पे बेसिस कुछ होमवर्क्स दिया है। इसे एज ए होमवर्क आप लोग कवर कीजिएगा। कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड का हम लोग कॉमन नेम एंड IUPAC नेम दोनों देखेंगे। जैसे फर्स्ट 1 2 3 4 क्लोरीन। क्लोरीन जिस कार्बन से लगा हुआ है
वह दो कार्बन, वह कार्बन अन्य दो कार्बन से लगा हुआ है। हम लोग देखेंगे कि कार्बन के इस साइड और कार्बन के इस साइड, दोनों साइड कार्बन लगा हुआ है, पर कार्बन के इस साइड इथाइल लगा हुआ है और कार्बन के इस साइड मिथाइल लगा हुआ है। हम लोग सेकेंडरी का यूज पर है, नियो का यूज पर है, थर्ड का यूज पर है। हम लोग देखेंगे किसका यूज होगा। तो यहाँ पे हम लोग आइसो का यूज नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ दोनों तरफ सेम ब्रांच नहीं, यहाँ पे इथाइल ब्रांच है, यहाँ पे मिथाइल ब्रांच है और यहाँ पे इथाइल ब्रांच है। इसलिए हम लोग अब देखेंगे यह कार्बन अन्य दो कार्बन लगा हुआ है, मींस सेकेंडरी कार्बन, 2 डिग्री कार्बन है। इसीलिए इसको हम लोग लिखेंगे सेक, लॉन्ग चेन में मतलब कार्बन की संख्या 4, 1 2 3 4 मतलब ब्यूटाइल, क्लोरीन उसके लिए क्लोराइड। लेकिन अगर इसी का आईयूपीएच नेम लिखना हो तो सबसे पहले लॉन्ग चेन 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, नजदीक इधर से आ रहा है 2 नंबर पे क्लोरो, तो लिखेंगे 2 क्लोरो, 2 नंबर क्लोरो 2 क्लोरो, लॉन्ग चेन 4 कार्बन मींस ब्यूटेन। इस तरह से हम लोग कॉमन नेम एंड आईयूपीएच नेम अलग अलग लिख सकते हैं। आप इसे स्क्रीनशॉट लेकर रिमेंबर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग टॉपिक हम लोग कवर करेंगे नेचर ऑफ CX बॉन्ड, मींस कार्बन और हैलोजन ग्रुप के बीच की बॉन्ड, मतलब बंध की प्रकृति, नेचर क्या है। इस वर्ड को हम लोग देखेंगे, समझेंगे कि यह क्या कहना चाह रहा है नेचर ऑफ CX बॉन्ड। सबसे पहले जानेंगे C क्या है, X क्या है। C मींस एल्काइल ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, एल्काइल इस C के जगह कुछ भी हो सकता है, CH3 C2H5 C3H7। X का मतलब है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन ग्रुप CX। और हम लोग जानते हैं कि कार्बन और हैलोजन में कोवैलेंट बॉन्ड मींस उपसहसंयोजी बंधन, सहसंयोजी बंधन, उपसहसंयोजी मतलब उसका हिंदी होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड। बॉन्ड 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है आयोनिक बॉन्ड, सेकेंड होता है कोवैलेंट बॉन्ड, तीसरा होता है कोऑर्डिनेशन बॉन्ड, मींस एनिक बॉन्ड, सहसंयोजी बंधन, एनिक बंधन, सहसंयोजी बंधन और उपसहसंयोजी बंधन। तो कार्बन एटम किसी भी एलिमेंट से कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। कोवैलेंट बॉन्ड का मतलब वैसा बंधन, वैसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन के साझा से, इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग से बनता है, हम लोग कोवैलेंट बॉन्ड कहते हैं। तो यहाँ मतलब X का मतलब एल्काइल ग्रुप और C का मतलब एल्काइल ग्रुप और X का मतलब हैलोजन कंपाउंड, मींस कार्बन से कोई हैलोजन एलिमेंट जुड़ा हुआ है। हम लोग जानते हैं कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, एक वैलेंसी से हैलोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है, 3 वैलेंसी यहाँ पे खाली है। 3 वैलेंसी में कोई भी एलिमेंट लग सकता है, कार्बन या हाइड्रोजन। अब लोग देखें, हम लोग एक बात पढ़ के आए हैं केमिकल बॉन्डिंग क्लास 11 में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब विद्युत ऋणात्मकता, विद्युत ऋणात्मकता, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ये क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कैपेसिटी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को, वो ऐसा एलिमेंट जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करे, उस कैपेसिटी को विद्युत ऋणात्मकता मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहा जाता है। तो कार्बन और हैलोजन एलिमेंट्स में, कार्बन और हैलोजन एलिमेंट्स में, हैलोजन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, हैलोजन एलिमेंट्स का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है कंपेयर टू कार्बन के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कंपेयर में, इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो यह हैलोजन ग्रुप
इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, मतलब अपनी तरफ आकर्षित करेंगे, जिससे इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और यह इलेक्ट्रॉन यहां से डोनेट करेगा, छोड़ेगा, मींस इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। समझ आया ना बात? कार्बन का एटम या हाइड्रोजन एलिमेंट्स अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, कार्बन ज्यादा है, मींस यह इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जिससे इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, जिससे यह बॉन्ड पोलर बन जाएगा, पोलर बॉन्ड। इसलिए इसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड, मतलब यह ध्रुवन उत्पन्न हो जाएगा, इसमें यह पॉजिटिव पार्शियल या पार्शियल नेगेटिव हो जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं पोलर कोवैलेंट बॉन्ड। अब हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ। ये बॉन्ड लेंथ क्या होता है? बॉन्ड लेंथ हम लोग नेक्स्ट क्लास के वीडियो में चर्चा करेंगे और डिटेल्स में नेचर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को पढ़ेंगे। थैंक यू।